वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 25 दिसंबर 2024 और 25 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, ये ध्यान में रखना है। चलिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी डेली वाइज में ये दिवस याद कर रहे होंगे, तो आप कभी भूल नहीं सकते। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कौल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये है संजय कौल और यही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। अच्छा, नियुक्तियां देख लेते हैं कुछ। तो शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, रोहित जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया, अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है और जयन मेहता अमूल का एमडी नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दोस्तों अमेरिका शीर्ष पर रहा है, पहले नंबर पर अमेरिका रहा। अच्छा, भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 49वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अमेरिका शीर्ष पर रहा तो अमेरिका की बात करते हैं। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, आप सभी जानते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। कौन? स्कॉट बेसेंट अमेरिका के वित्त मंत्री हैं। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? कैरोलिन लेविट को। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया, आरएफ कैनेडी जूनियर को। अच्छा, हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है और माइक वोल्टस को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। सूसी विल्स को
व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपको यूएसए के बारे में ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है? तो ये मलेशिया ने बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मलेशिया ने बढ़ाया है, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर। क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी है मलेशियन रिगिट और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। ये आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव का पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो डेनियल सेवलेव ये रूस के हैं और इन पर 2 साल का डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये रूस के हैं, तो रूस की बात करते हैं। राजधानी क्या है? मॉस्को। अच्छा, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस के बारे में अगर फैक्ट देखें तो रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। इतने फैक्ट आपको रूस से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ये महाराष्ट्र में खुला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के मुंबई पुणे हाईवे पर पारवड़ी क्षेत्र में बने इस म्यूजियम को तैयार करने में 12 साल का समय लगा और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो राजधानी है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध है ना। नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, ताडोबा, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट देखें तो भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो जनरल वीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी 5 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए हैं, राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, मिजोरम के पहले गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति थे, है ना। और अब कौन बन गए हैं? तो जो पूर्व सेना प्रमुख थे हमारे वीके सिंह, ये दोस्तों मिजोरम के नए गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, मणिपुर के पहले गवर्नर कौन थे? अनुसुईया उइके जी थी और इनको हटाने के बाद आचार्य को प्रभार दिया गया है ना। अच्छा, इनकी जगह पे मणिपुर के राज्यपाल कौन बन गए हैं? अजय कुमार भल्ला। कौन बन गए हैं मणिपुर के राज्यपाल? अजय कुमार भल्ला बन गए हैं। अच्छा, ओडिशा के रघुवर दास थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं और इनकी जगह पे डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति, ये जो पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब कहाँ के बन गए हैं? तो ओडिशा के गवर्नर बन गए हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति। अच्छा, बिहार के गवर्नर कौन थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब ये कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं केरल के, है ना। बिहार के जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर थे, ये केरल के गवर्नर बन गए हैं। और केरल के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के गवर्नर बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। किसे? एसबीआई को। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मणियम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। इतने फैक्ट आपको बैंक से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है? तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार ये डॉक्टर जयशंकर जी को, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी, इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ पुरस्कार के बारे में बात करें तो किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है स्टीरीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया। और पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको पुरस्कार से बारे में या ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया या चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों, जस्टिस जीएस संधावालिया ये हिमाचल के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, है ना। और साथ ही आपको ध्यान रखना है नरेंद्र जी को, है ना, ये दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मतलब कि 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जीएस संधावालिया। और नरेंद्र जी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कैपिटल क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, शिमला है। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में ड्रॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। इतने फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रास्टा डोटी ने कार्यभार संभाला है? तो ये दोस्तों ये है क्रिस्टन फ्रास्टा डोटी। ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आइसलैंड की महिला प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति भी हैं दोस्तों। तो आइसलैंड की राष्ट्रपति महिला हैं और प्रधानमंत्री भी महिला हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आइसलैंड की बात करें तो कैपिटल क्या है दोस्तों? रेकियाजविक, है ना। क्या है दोस्तों? रेक्जाविक। क्या है? रेक्जाविक इसकी कैपिटल है। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। प्रेसिडेंट हैं हल्ला टोमास डोटिर। कौन है? हल्ला टोमास डोटिर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी महिला राष्ट्रपति हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो हमारे जो भारतीय व्यवसायी हैं ये हैं रवि पिल्लई जी। इनको बहरीन देश का
सर्वोच्च पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहरीन देश का मिला है, तो बहरीन की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? मनामा। करेंसी है बहरीनी दिनार और प्रधानमंत्री हैं सलमान बिन अहमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई? तो ये पंजाब में की गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। अब पंजाब में की गई है, तो पंजाब की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगबीर सिंह ने बनाया है। ये कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के हैं। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक एंटी जीविथम निराय, कौन सी पुस्तक है? एंटी जीविथम निराय लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? डॉक्टर के.एस. थॉमस, माफ़ी चाहते हैं, डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम क्या है? एंटी जीविथम निराय। क्या है? एंटी जीविथम निराय। अच्छा, कुछ बुक्स के बारे में अगर बात करें तो गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश साहरा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोडावत, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है माँ मदर, इनका विमोचन हुआ है। अच्छा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। M.K. रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। तो इतने फैक्ट आपको पुस्तक के बारे में ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।